हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि सबसेल क्या होते हैं। देखिए, हमने बोरबरी का लॉ पढ़ा हुआ है और बोरबरी के लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम कोषों में डिवाइड करते हैं। मतलब जो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम सेल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन सेल का जो फंडा था काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। ठीक है, तो इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए ऐसा माना गया कि सेल के अंदर भी क्या होते होंगे, सेल के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, सब सेल भी होते हैं। और ये जो सब सेल होते हैं इनमें इनमें ऑर्बिट्स होते हैं और वो ऑर्बिटल होते हैं, सब सेल होते हैं। सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और उन ऑर्बिटल के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक घर होता है, घर के अंदर कमरे होते हैं, कमरे के अंदर बेड होता है और बेड पे जो है इंसान। ठीक है, ठीक ऐसे ही आपका क्या था कि सेल था, सेल के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे सब सेल पाए जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है हमें प्राप्त होते हैं। ये जो सब सेल होते हैं, ये सब सेल, देयर आर 4 टाइप ऑफ सब सेल। ठीक है, देयर आर, आपको सब सेल के बारे में बेसिक फंडा समझ में है। ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ 4 टाइप ऑफ सब सेल। ठीक है, 4 टाइप ऑफ सब सेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका एस सब सेल, एस सब सेल। दूसरा आपका होता है पी सब सेल। तीसरा होता है आपका डी सब सेल, डी सब सेल। और चौथा होता है आपका एफ सब सेल। ठीक है, ये आपके होते हैं। अब इनमें आपको याद क्या रखना है, इनमें ये याद रखना है कि किस सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो एस सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, पी सब सेल के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सब सेल के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ सब सेल के अंदर टोटल 7 ऑर्बिटल। जितने ऑर्बिटल हैं उससे जस्ट डबल इनमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो जो हमारा एस सब सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो पी सब सेल होता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सब सेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ सब सेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब सर ये ऑर्बिटल क्या होता है ना, ये तो सब सेल की बात हो गई, सिंपल सी। ठीक है, कोई ज्यादा कठिन नहीं था। सब सेल हमारे टोटल 4 होते हैं, एक होता है एस, एक पी, एक डी और एक एफ होता है। एस सब सेल में एक ऑर्बिटल, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, एफ सब सेल में 5 ऑर्बिटल, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल और एफ सब सेल में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम कितने कितने होते हैं, तो एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो और एफ में मैक्सिमम आप 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ठीक है, अब बात हम ये करेंगे कि ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, है ना। एक एक करके इन सारी चीजों की हम लोगों को जानकारी लेनी है, फिर अबव प्रिंसिपल आएगा तब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरा जाता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो पहले बात हम ये करेंगे कि ऑर्बिटल होता क्या है। ठीक है, तो ऑर्बिटल एक ऐसी जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की ज्यादा संभावना होती है ना। क्या, ऑर्बिटल एक ऐसी जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या होते हैं, कक्षक जो है वो नाभिक के चारों ओर का वो 3 डायमेंशनल एरिया होता है। क्या, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह रीजन, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह 3 डायमेंशनल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस जो है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह रीजन जहां मिलने की इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर। एक ऑर्बिटल जो होता है ना,
एक ऑर्बिटल जो होता है, एक ऑर्बिटल, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे ये एक ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्लॉकवाइज होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? एंटी क्लॉक। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कैसा होता है? एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग क्लॉकवाइज फिल करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज फिल करते हैं। ओके, ये हुई ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये ऑर्बिटल जो है टोटल, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या 2 होती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में होते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल है कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑर्बिटल सब सेल के अंदर पाए जाते हैं। ऑर्बिटल कहाँ पाए जाते हैं? सब सेल के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एटम में विभिन्न ऊर्जाओं वाले कोष या कक्षाओं या ऊर्जा स्तर होते हैं। प्रत्येक कोष में एक या एक से ज्यादा सब सेल होते हैं और प्रत्येक सब सेल में एक या एक से ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं। तो क्या होता है बेटा? सबसे पहले सेल होता है और सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल होते हैं और सब सेल के अंदर फिर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। इस सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? ये पहले से ही फिक्स है, एस पी डी एफ। ठीक है, एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होगा, पी सब सेल में टोटल 3 ऑर्बिटल होंगे, डी सब सेल जो होता है उसमें टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और एफ सब सेल जो होता है उसमें टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये। ठीक है, ये टोटल इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये फिक्स है अपना। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर पाओगे तो एस में कितने आएंगे? 2, पी में कितने आएंगे? 2 2 4 2 6, डी में कितने आएंगे? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, और एफ में कितने आएंगे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, मतलब टोटल 14 आएंगे एफ में, डी में 10, पी में 6, एस में कितने? 2। अब इसमें जो ये जो ऑर्बिटल्स है ना हमारे, सभी ऑर्बिटल की जो आकृति होती है, शेप होता है, वो सेम नहीं होता है ना। सारे ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी आकृति सेम नहीं होती है। टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ठीक है, एस एस हाँ, जो एस ऑर्बिटल होता है, सुनो, जो आपका एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल का नाम क्या है? एस ऑर्बिटल जो होता है उसका नाम दिया जाता है शार्प। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? पी ऑर्बिटल का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल। क्या होता है? पी ऑर्बिटल का नाम जो होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, डी ऑर्बिटल जो होता है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है आपका डिफ्यूज। ठीक है, और एफ ऑर्बिटल जो हमारा होता है इसका नाम होता है इसका फंडामेंट। का नाम क्या होता है? फंडामेंटल। ठीक है, टोटल ये 4 नाम इसके होते हैं। एस मतलब शार्प, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज, एफ मतलब फंडामेंटल। ठीक है, तो ये टोटल आपके क्या होते हैं? 4 सब सेल होते हैं। अब इनकी जो आकृति होती है, इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? अलग अलग होता है ना। इन सब का शेप अलग अलग होता है। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है ये? सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब कैसा? स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? गोलाकार। गोलाकार होता है। ठीक है, जहां पी ऑर्बिटल होता है उसका क्या होता है? डंबल। क्या क्या होता है? डंबल होता है, मतलब हिंदी में लिखेंगे क्या? डंबलाकार। डंबलाकार। ठीक है, और डी का जो होता है वो होता है आपका डबल डंबल। क्या होता है? डबल डंबल, मतलब द्वि डंबलाकार। द्वि डंबलाकार। और जो एफ होता है इसका जो है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम उसको ड्रॉ नहीं करेंगे। एफ का जो शेप होता है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स, मतलब काफी जटिल होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या नहीं करेंगे? ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, सो हम लोगों को शेप किस किस का पढ़ना है? हम लोगों को शेप पढ़ना है एस, पी और डी का। ठीक है, अब इनका शेप बनता कैसे है ये हम लोग यहाँ पे बना करके देखेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल की जो शेप है, देखो एग्जाम में ये आ जाता है कि एस ऑर्बिटल का शेप बनाइए। ठीक है, तो इसका जो शेप होता है वो कैसे बनता है? ठीक है, यार वो नहीं, लाइंस वगैरह, तो जो एस शेप होता है उसका कुछ शेप इस प्रकार से बनता है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और ये ये बन गया इनका क्या, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, जो होता है एस का शेप है, एक्स का, ये एक्स का शेप। तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब सर इसमें तो एक ही होता है ना, तो इसमें हम एक ही होता है, तो ये हम लोगों ने बना लिया। अगला जो है वो क्या है आपका पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल में देखो क्या है, पी ऑर्बिटल जो में तीन, पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं। पहले वाले को बोला जाता है पी एक्स, दूसरे वाले को बोला जाता है पी वाई, और तीसरे वाले को बोला जाता है पी जेड। ठीक है, यहां देखो ये एक्स एक्सेस पे बनेगा, इसका वाई एक्सेस पे बनेगा, और इसका जेड एक्सेस पे। ठीक है, तो पी एक्स का जो शेप बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो मैं आपको बना के बता रहा हूं। ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये जेड एक्सेस। यस, तीनों एक्सेस बन गई है, आपका एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, और ये आपका जेड एक्सेस है ना। हमारा जो पी एक्स बनाना है, पी एक्स मतलब कौन से एक्सेस पे होगा, ये एक्स एक्सेस पे होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सेस पे कैसे बनाएंगे इसको हम, देखो जरा ध्यान से, इसको एक्स एक्सेस पे ऐसे बनाएंगे, डंबल बनाना है ना। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। तो एक्स एक्सेस पे डंबल बनेगा। ठीक है, डंबल थोड़ा हो सकता है अलग सा दिखे आपको। हम बहुत खतरनाक चीज, चलिए देखो मैं आपको एक एक करके बना दे रहा हूँ इसके, है ना, क्योंकि जगह कम है थोड़ा सा। चलिए यहाँ बना दे, तो इसमें टोटल ये तीन शेप बनेंगे आपके, पी एक्स का, पी वाई का, पी जेड का। सबसे पहले पी एक्स का शेप बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और जेड एक्स, तीनों एक्सेस बन गए। अब इस पे एक्स एक्सेस पे बनाना है, ये इस प्रकार से, मच बेटर, पहले से तो काफी अच्छा है। तो ये पूरा एक्स एक्सेस पे बनेगा, वाई और जेड। एक्स एक्सेस है, पी एक्स है ना, पी एक्स तो एक्स एक्सेस पे। अगला क्या है आपका, दूसरा है पी वाई, दूसरा क्या है पी वाई, तो ये किस एक्सेस पे बनेगा, वाई एक्सेस पे बनेगा। बनाते हैं, एक्सेस, वाई एक्सेस। ठीक, तो इसको कहाँ बनाना है, वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पे कैसे बनेगा, ये आपका बन गया वाई एक्सेस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। अगला जो है वो है आपका पी जेड, पी जेड कौन से एक्सेस पे बनेगा, जेड एक्सेस पे बनेगा। बनाते हैं इसको, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और इसको जेड एक्सेस पे बनना है, कुछ इस प्रकार।
ठीक है, तो ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस, ठीक है। तो पी एक्स का शेप ऐसे बनेगा, पी वाई का शेप ऐसे बनेगा और पी जेड का शेप ऐसे बनेगा। ये हो गए आपके किसके, ये हो गए आपके पी ऑर्बिटल के शेप, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल में पहला जो होता है वो पी एक्स होता है, दूसरा जो होता है वो आपका पी वाई होता है, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, पी जेड होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला है वो कौन सा होगा, अगला होगा आपका डी ऑर्बिटल, ठीक है। अगला जो है वो कौन सा है आपका, डी ऑर्बिटल है, ठीक है। और डी ऑर्बिटल में जो बनता है शेप वो कैसा बनता है बेटा, डबल डंबल बनता है ना। डी ऑर्बिटल में कैसा शेप बनता है, डबल डंबल बनता है, ठीक है। और ये कैसे बनता है ये भी अभी हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, चलिए डी ऑर्बिटल का देखते हैं। तो देखो भैया, डी ऑर्बिटल ध्यान से समझना जरा, क्यों समझना ध्यान से वो अभी हम आपको बता दें। डी ऑर्बिटल में टोटल कितने शेप होते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी शेप सब सेल में 5 ऑर्बिटल। पहला वाला जो होता है वो होता है आपका डी एक्स वाई, दूसरा वाला जो होता है वो होता है आपका वाई जेड, तीसरा वाला जो होता है वो होता है आपका डी जेड एक्स, पांचवा वाला जो होता है वो होता है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पांचवा वाला जो होता है वो होता है आपका डी जेड स्क्वायर। ध्यान रखना है इन चीजों, है ना। ये आपके 5 शेप होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है, डी जेड एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें, इसमें ये जो शुरू के 3 होते हैं, ऑन द एक्सेस कौन बनेगा, ऑन द एक्सेस और बिटवीन द एक्सेस, बिटवीन द, बिटवीन द एक्सेस। देखो तो इसमें ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, ये बनेंगे आपके कहां पर, बिटवीन द एक्सेस। और जो आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर है, ये बनेगा आपका ऑन द एक्सेस, ठीक है। ये किस पे बनेगा, ऑन द एक्सेस, और ये बनेगा बिटवीन द, क्योंकि इसमें दो हैं, एक्स भी है वाई भी है, वाई भी है जेड भी है, जेड भी है एक्स भी है, तो ये बनेंगे बिटवीन द एक्सेस और ये बनते हैं ऑन द एक्सेस। अब कैसे बनते हैं ये समझ लो। पहला जो है, ठीक है, वो कौन सा है आपका, सबसे पहले हम बना रहे हैं डी एक्स वाई, ठीक है। अब देखो ये एक्स हो गया, ये लाइन भी नहीं, ये डी एक्स वाई हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, और ये आपका वाई एक्स, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हो गया। अब इनके बीच में बनेगा डबल डंबल, एक डंबल यहाँ पे बनेगा, एक डंबल, ये एक्स एक्सेस और ये बन गया डी एक्स वाई, ठीक है। ये बन गया आपका डी एक्स वाई। एक्स वाई कैसे है, क्योंकि ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका एक्स, ठीक है। दूसरा वाला जो बनाना है हमें वो बनाना है आपको डी वाई जेड, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे, देखो ये आपका एक एक्सेस और एक आपका ये, नाम अलग अलग भले ही दे सकते हैं, देखो ये आपका मान लो कि ये आपका वाई है, जेड है, और ये आपका वाई है, इन दोनों के बीच में बनेगा ये वाई और जेड, इनके बीच में। अब सर इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं है, अंतर केवल ये है कि इसमें ये था एक्स और वाई, इसमें ये हमने लिख दिया यहाँ पे जेड और वाई, ठीक है। तो ये वाई जेड के बीच में बना, ये एक्स एक्स वाई के बीच। तीसरा वाला जो है वो कौन सा है आपका, डी एक्स, वो डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। तो आप जेड एक्स का बना दो, यहाँ पे एक्स एक्सेस ये है, जेड एक्सेस ये ऐसे बना, है ना। अब ये नहीं कहना सर देखो जेड एक्सेस तो कैसे बनता है,
यहाँ बनता है तो आप वहां बनाओ, है ना। वहां बनाएंगे तो आपको वो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं ढंग से, इस वजह से इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एक्स एक्सेस ये है, जेड एक्सेस इन दोनों के बीच में यहाँ पे बनाए। ये बन गया आपका किसका, डी जेड एक्स का। अब अगला वाला जो है वो किसका है, अगला है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो अब ये कहां बनेगा, ये बनेगा आपका ऑन द एक्सेस, ये कहां बनेगा आपका ऑन द एक्सेस। और ऑन द एक्सेस कैसे बनेगा, देखो मैं आपको बना, अगला है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब ये बनेगा ऑन द एक्सेस, ऑन द एक्सेस कैसे, जैसे ये एक्स एक्सेस है आपका और ये आपका वाई एक्सेस है, तो ऑन एक्स और ये वाई, तो ये ऑन द एक्सेस टाइप से, ये इस टाइप से बनेगा यहाँ पे ऑन एक्सेस, ये बन गया देखो एक्स पे, ये बन गया, ये एक्स और वाई के बीच में ऑन द एक्सेस बनेगा, ये ऑन द एक्सेस हमने ये बना दिया, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरा वाला। अब चौथा वाला कौन सा है आपका, एक्स है, ये वाई, और चौथा है आपका, वो पांचवा है आपका डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये वाला थोड़ा ध्यान से रखना क्योंकि ये केवल जेड एक्सेस पे बनेगा, ठीक है, केवल जेड पे बनेगा, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे बनाएंगे कि ये मान लो जेड एक्सेस, हाँ, ये अगर हमने माना कि ये अगर हमारा जेड एक्सेस है तो ये कैसे बनेगा, ध्यान से समझना है इसको जरा, ये बनेगा आपका कुछ ऐसे, जेड एक्सेस पे बनेगा ऐसे, ठीक है, और साथ ही साथ एक राउंड भी बनेगा, ठीक है, जेड एक्सेस पे बनेगा और एक कैसा बनेगा यहाँ पे राउंड बनेगा, जेड एक्सेस का ऐसे बनेगा, तो ये जेड पे और बीच में क्या बनेगा, एक ऐसे चारों तरफ राउंड बनेगा, तो ये क्या होते हैं जेड के ऑर्बिटल का शेप, ठीक है। अगर आपका आ जाता है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनके शेप बनाइए, तो मैंने आपको ये ऑर्बिटल्स बताए क्या होते हैं और ये उनके शेप बताए। आई होप आप सभी को ये पूरा टॉपिक इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।